नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से जितेंद्र सिंह चौहान, कैमरामैन कबीर एम लव के साथ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सागवाड़ा की स्थिति, लोगों से बार बार पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन जो है बार बार अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में ही रहें और ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। यहाँ पर प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि सिर्फ किराना की दुकान के अलावा किसी तरह की दुकान खुली नहीं रखी जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किराना की दुकान जैसा कि ये सामने दिख रही है, इसके अलावा एक किराना की दुकान उधर सामने दिख रही है। यहाँ पर किराना की कोई भीड़ भाड़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। उधर सामने भी एक किराना की दुकान आप देख सकते हैं, वो किराना की दुकान है। उस दुकान पर अभी कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है। तो आखिर में यहाँ पर किस वजह से भीड़ इकट्ठी हो रही है समझ में नहीं आ रहा। अभी भी लोग यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर में इसका क्या निर्णय लिया जा सकता है, किस तरह से इस भीड़ को रोका जा सकता है और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। इसके बारे में हम अभी हमारे साथ में यहाँ पर कबीर एम लव के संपादक कबीर यहाँ पर उपस्थित है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि कल भी यहाँ पर बाज़ार में काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, शादियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आज पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाते हुए कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? बताना तो यही चाहता हूँ कि कल ऐसा देखा हमने कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बाज़ार एकदम भरा हुआ था जैसे मेला लगा हुआ है। बट कल लोगों ने सब सारी दुकानें खोल रखी थी। आज प्रशासन का आदेश आया कि खाली किराना की दुकान खुली रहेगी, फल सब्जी वाले, और यहाँ पे बहुत सारी किराना की दुकान है। तो सेलेक्टेड एरिया वाइज किराना की दुकानें खोली जाए ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होए और इसी के कारण कंट्रोल हो सकता है। बाकी जो भीड़ आ रही है, आज भी आप देखोगे मार्केट में बहुत भीड़ आ रही है। अब इसके पीछे पुलिस कितनी भागे, नगर पालिका कितना सहयोग दे, प्रशासन ने कितना किया हुआ है, वो आपके सामने है। अब आप देखिए कि क्या हाल हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अब कोरोना इतना फैल रहा है, लोगों को भी पता है, बट वैक्सीन जिसकी लग गई है उसको भी कोरोना हो रहा है। ये तो एक बार होगा सबको। जैसा कि सर प्रधानमंत्री से लगाकर वार्ड पंच तक ये बार बार अपील कर चुका है। अब ये अपील करना तो हर किसी को पता है, अपील करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि कोरोना किस तरह से कहर फैला रहा है, और इसके बावजूद भी इस तरह से लोग अगर भीड़ जुटना बंद नहीं करेंगे और लोग बाज़ारों में आना बंद नहीं करेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर हमारे साथ डिजिटल डायरी के संपादक योगेश जी भी हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि हमको यहाँ डिबेट में बुलाया, और जो आज का विषय है वो विषय बहुत ही गंभीर है, और ये परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई है कि शायद और इससे ज़्यादा बिगड़ सकती है जब अगर व्यक्ति विशेष खुद ही सावधानी नहीं बरतेगा और इसी तरह भीड़ भाड़ में ऐसे ही घूमते रहेंगे तो पता नहीं हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी। सर, जैसा कि आज हमने शमशान घाट पर ये तस्वीरें हम नहीं, ये बात भी नहीं बताना चाहते, लेकिन सही बात है, आपने जो आज जो कह रहे हैं वो सही बात है कि वाकई में शमशान घाट पे जो स्थिति थी वो यानी कि एक करुणात्मक थी, यानी बहुत, यानी कि एक हृदय अपन को रोना आ जाए कि जैसे कि वो हालत देखें, वो मंजर देखें, तो शायद हम उसको दर्शा भी यहाँ दिखा नहीं सकते, विचलित हो। बिल्कुल हम दिखाना नहीं चाहते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंगित कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भय फैलाना नहीं है, लेकिन खुद को संभलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब तक आप 15 दिन सब्जी नहीं खाएं तो चल सकता है, ये सब पहले कह चुके हैं। गाइडलाइन का पालन करें, सब कहते हैं कि पालन करें, लेकिन भीड़ तुरंत यहाँ पर तब के यहाँ जैसे कि मार्केट खुला है तो वो निकल पड़ते हैं, लेकिन वो निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा खुद को करनी है। जैसा कि यहाँ पर लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, ऐसा बता रहे हैं किराना का, जबकि हमारे साथ में करण पंचाल जो कि के मार्ट एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हैं और इस सागवाड़ा में काफ़ी इनको अनुभव है, और यहाँ पर ये ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं, इनको काफ़ी अनुभव भी है। तो इस बारे में क्या एक पल हम ये नहीं कर सकते कि इनके मार्फत से अगर ये घर घर सामान तारीख में हर जगह से होम डिलीवरी हो रही है जी, तो ये हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से आप ये व्यवस्था करते हैं? अगर किसी के शादी का घर में फंक्शन है तो क्या आप शादी का सामान भी उनके वहाँ पहुँचाएंगे? और जिससे कि सागवाड़ा शहर में अभी जो स्थितियाँ बनी हुई है, तो आप घर घर में सामान पूरे सागवाड़ा में पहुँचा सकते हैं? देखिए, अभी तो जो शादियों का आपने जो बात कही है, तो हम शादियों का भी सामान जो है, जैसे कि बल्क क्वांटिटी होती है 50 किलो 60 किलो, वो भी हम पहुंचा रहे हैं। आज ही 2 शादियों का ऑर्डर आया है और हमने बिल्कुल, मेरे पास भी एक कॉल मेरे पास भी आया था, आपका नाम लिया था उन्होंने,
कि करण पंचाल ने एक एप्लीकेशन डेवलप की, उसके माध्यम से मैं शादी का सामान मंगवाना चाहता हूँ, तो क्या उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे बात हुई थी और उनको ऑर्डर भी पहुंचा दिया गया है। और बात रही होम डिलीवरी की, जो घर घर पे है, तो क्या होता है कि हम ऐप के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे कोई भी किराना व्यापारी आ सकता है कि हम आपके ऐप के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो फिर कस्टमर जो होगा वो ऐप के माध्यम से ऑर्डर करेगा और मेरे पास आएगा। उस एरिया का जो भी किराना व्यापारी होगा वो इस एरिया से संबंधित, उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मतलब कि आप ये बताना चाहते हैं कि सागवाड़ा शहर में जो किराना के व्यापारी हैं उनको कांटेक्ट करके उनसे ही सामान लेके आप उनको पहुंचाएंगे? हाँ हाँ, मतलब व्यापारी को बाजार में आने की जरूरत नहीं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, बस हमारा यही मोटिव है। तो ये आपका कौन सा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा बताएं ग्राहकों को, हमारे दर्शकों को बताएं, ग्राहक भी उससे परचेजिंग करेंगे। जैसे कि सागवाड़ा के सभी लोग जानते हैं वैसे तो इस एप्लीकेशन को करण मार्ट नाम से बनाया, और ये लॉकडाउन जब फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ था तभी मैंने इसको डेवलप किया था। तो ये आप प्ले स्टोर पे जाके करण मार्ट ऐप सर्च करेंगे और फर्स्ट ही एप्लीकेशन आएगी के मार्ट नाम से, तो आप उसको डाउनलोड करें और ऑर्डर करें। अगर वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में और क्या व्यवस्था है आपकी? हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर आप कॉल करके 9462383849, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल करके व्हाट्सअप ऑर्डर भी कर सकते हो या कॉल पे भी दे सकते हो। अगर कोई ग्राहक आपको कहे कि मेरे को इस दुकान से ही सामान मंगवाना है तो क्या आप वहीं से भिजवा सकते हैं उसको? हाँ, अगर वो वेंडर हमसे जुड़ा हुआ होगा तो हम ज़रूर पहुँचाएँगे। जी, तो ये तो काफ़ी बहुत ही अच्छी सुविधा लग रही है सर, इसके बारे में ईजी तरीका हो गया है, ईजी तरीका हो गया है कि घर बैठे आज लोग सिटियों में घर बैठे खाना मंगवा रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट अमेजन को जानते नहीं बट आप सामान मंगवा रहे हो। ये तो यहाँ सागवाड़ा की एप्लीकेशन है, अपने गांव का है, गांव का ऐप है, अपने घर का ऐप है, इसका भरपूर आप उपयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी ताकि बाज़ारों में इस तरह से। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने होम डिलीवरी जो चार्जेस है वो 600 रुपये से ऊपर फ्री है, मतलब एक बहुत मिनिमम 600 से कम होता है क्योंकि बहुत इसमें फ्री रखा हुआ है। खरीदारी पे वो मतलब कि आपने 600 से ऊपर का अगर कोई सामान मंगाता है उसको फ्री कर रखा है। और 600 से कम भी होगा ना, उसका डिलीवरी चार्जेस ओनली 15 रुपये है। बहुत ही कम है, 15 रुपया तो आपका पेट्रोल जल जाता है। अगर आप बाइक लेके आते हैं तो 15 रुपया पेट्रोल जल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सामान घर घर तक पहुंचा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर बल्क ऑर्डर आते हैं तो हम ये डिलीवरी चार्जेस भी बिल्कुल 100 रुपये से ऊपर फ्री कर देंगे। अगर बल्क ऑर्डर आते हैं बहुत सारे, तो ये हमारी सोच है और हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका इस लॉकडाउन के दौरान। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? क्षेत्रवासियों को इतना कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, एवं जो अभी शादियाँ भी कुछ दिनों में आने वाली है तो वहाँ पर भी जो अपने 50 का जो बताया गया है कि गाइडलाइन के अनुसार कि भाई 50 से ज़्यादा लोगों को ना बुलाएं, तो उसका भी ज़रूर पालन करें, क्योंकि जिनके साथ में कोई व्यक्तिगत नुकसान हो चुका है वो परिवार जानते हैं कि वो नुकसान कितना भारी और कितना बड़ा होगा। तो शायद आप और हम यहाँ पर अगर एक दूसरे को देख रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, और वैसे ही देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई एक गायब हो जाए। फिर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी अति शीघ्र समाप्त हो जाए और जैसा कि आपने बताया वैसी परिस्थितियां पैदा नहीं हों। और मैं सागवाड़ा वासियों से और आसपास के क्षेत्र के वासियों से यही अपील करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी लास्ट अपील है, अगर इसके बाद अगर मेरा सागवाड़ा नहीं समझता है, नहीं सुधरता है, तो ऊपर से भगवान भी आकर नहीं सुधारेगा और ये परिस्थितियां बहुत ही विकट हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस वार्तालाप में शामिल हुए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।